हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहेलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज सीजन 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 15। कल के पार्ट में हमने देखा था कि मिस कमिला ने प्रेसिडेंट लैंड को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी। अब आगे प्रेसिडेंट लैंड ने कहा, मिस कमिला आप यहाँ से जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी को कॉल करना पड़ेगा। ये कहकर प्रेसिडेंट लैंड वांगजी ने उस फोन को अपने हाथ में लिया, पर प्रेसिडेंट लैंड वांगजी फोन कर पाते उससे पहले मिस कमिला ने उस फोन को साइड में फेंक दिया, जिसे देखकर प्रेसिडेंट लैंड वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए थे और झटके से कमिला ने प्रेसिडेंट लैंड वांगजी के कॉलर को पकड़ा और उन्हें अपने तरफ करते हुए कहा, नहीं प्रेसिडेंट लैंड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू प्रेसिडेंट लैंड। आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, आखिर क्यों? फर्स्ट ओमेगा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, क्या है उनमें? और यहाँ विंग जो प्रेसिडेंट ऑफिस में आ चुका था और वो गैलरी से होता हुआ प्रेसिडेंट लैंड वांगजी के ऑफिस की तरफ आ रहा था। उसके पीछे पीछे मिस्टर श्वान थे। विंग के हाथों में एक फाइल थी और उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। प्रेसिडेंट लैंड वांगजी के कैबिन के कुछ दूर पे ही जिलिंग का ऑफिस था। जिलिंग को देखकर विंग जो है जिलिंग के पास गया। फर्स्ट ओमेगा को यहाँ देखते ही जिलिंग जो था अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने विंग को प्रॉपर बो किया। विंग ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रेसिडेंट अंदर है? जिलिंग ने कहा, जी फर्स्ट ओमेगा, प्रेसिडेंट लैंड अपने ऑफिस में ही है, वो असल में मिस कमिला के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। विंग ने कहा, ठीक है। जिलिंग ने कहा, तो क्या मैं प्रेसिडेंट को बता दूं कि आप आई हैं? विंग ने कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। जिलिंग ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, मिस्टर स्वान आप यहीं रुकिए, मुझे प्रेसिडेंट से कुछ बात करनी है, मैं बात करके आता हूँ। मिस्टर श्वान ने कहा, जी फर्स्ट ओमेगा, और मिस्टर श्वान वहीं रुक गए थे। विंग को जिलिंग रोक नहीं सकता था क्योंकि फर्स्ट ओमेगा प्रेसिडेंट की वाइफ है, इसी वजह से जिलिंग उन्हें रोक नहीं सकता था। फर्स्ट ओमेगा किसी भी मीटिंग में कभी भी जा सकती हैं, उन्हें पूरा अलाउड था, तो इसी वजह से विंग उस मीटिंग में जा रहा था। इसीलिए विंग ने बिना कोई नॉक किए उस डोर को खोल दिया और उसने जो सामने देखा, काका, सामने वाले नज़ारे को देखकर विंग के आंखों से कब वो आंसू की बूंद निकल गई, विंग को पता ही नहीं चला। विंग अपने आंखों के सामने प्रेसिडेंट डैन वांगजी को देख सकता था कमिला को किस करते हुए। दिख तो कुछ ऐसा ही रहा था विंग को, क्योंकि कमिला की जो बैक साइड था विंग की तरफ था और प्रेसिडेंट डैन वांगजी का फेस कमिला के बहुत पास लग रहा था विंग को। और कमिला ने उस वक्त विंग को देखा, उसके फेस पर एक चश्मे आ गया। वो उस आईने के अक्ष में से विंग को देख सकती थी, उसके उन आंसुओं को देख सकती थी, जिन आंसुओं को देखकर शायद कमिला को आज बहुत खुशी मिल रही थी। और कमिला ने कहा, प्रेसिडेंट लैंड आई लव यू टू, आई लव यू टू। ये सुनकर तो विंग के जैसे होश उड़ गए थे। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट लैंड वांगजी किसी और से प्यार करते हैं। हाँ, उसने मिस कमिला और प्रेसिडेंट लैंड वांगजी की नज़दीकियों को देखा है। मिस कमिला हमेशा प्रेसिडेंट लैंड वांगजी के पास रहती हैं, उन्होंने ये देखा है, पर उन्होंने कभी भी इस पर विश्वास नहीं किया। वो मानना ही नहीं चाहता था ना, कैसे मान ले जिसे वो पसंद करता है, जिसे वो प्यार करने लगा है, वो किसी और से प्यार करता है। और विंग जो है प्रेसिडेंट लैंड वांगजी और कमिला को देख रहा था। विंग ने उस रूम के डोर को बिना कुछ कहे बंद कर दिया और कमिला ने उस रूम के डोर को बंद होते हुए देखा। जैसे ही विंग ने उस रूम के डोर को बंद किया, प्रेसिडेंट लैंड वांगजी ने जोर से मिस कमिला को ढकेल दिया और कहा, हाउ डेयर यू, आपने मुझे टच करने की हिम्मत भी कैसे की? प्रेसिडेंट लैंड वांगजी का गुस्सा उस वक्त बहुत तेज था, उनकी सिर की नसें दिख रही थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद विंग के अलावा उन्हें कोई टच करे। और आज तो इस पर्सन ने प्रेसिडेंट लैंड वांगजी को टच करने की हिम्मत की और प्रेसिडेंट लैंड वांगजी कैसे छोड़ देंगे? इसका मिला जो जमीन पर गिर गई थी वो खड़ी हो गई और उन्होंने प्रेसिडेंट लैंड वांगजी के पास आते हुए कहा, क्यों, आखिर क्यों? आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्यों? क्या है उनमें, क्या है उनमें? प्रेसिडेंट लैंड वांगजी ने कहा, मैं मैरिड हूँ और मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उनमें और आप में बहुत बड़ा फ़र्क है। प्रेसिडेंट लैंड वांगजी से कमिला ने कहा, आखिर क्या क्या फ़र्क है उनमें और मुझ में? आखिर क्या, मुझे बताइए, एटलीस्ट मुझे बता तो दीजिए। कमिला ने प्रेसिडेंट लैंड वांगजी के कॉलर को पकड़कर कहा, आखिर बताइए क्या फ़र्क है? मैंने आपसे हमेशा से प्यार किया है, हमेशा से। आप क्यों क्यों जिन नज़रों से फर्स्ट ओमेगा को देखते हैं मुझे नहीं देखते? आखिर क्यों उन नज़रों में इतना प्यार क्यों होता है? वो प्यार मेरे लिए क्यों नहीं है? प्रेसिडेंट लैंड, मैं ये नहीं कह रही, आप छोड़ दीजिए फर्स्ट ओमेगा को, मैं नहीं कहूँगी, बस प्लीज़ प्लीज़, बस आप मुझसे मुझसे शादी कर लीजिए,
मैं आपकी सेकंड वाइफ बन के रहूँगी, कोने में रहूँगी आपके घर के, बस प्लीज़ आप मुझे बस अपने करीब रहने दीजिए। मैं बस इतना ही मांग रही हूँ आपसे, प्लीज़ प्रेसिडेंट डैन, प्लीज़। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। आई लव यू प्रेसिडेंट लैन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू। ये कहते हुए कमिला प्रेसिडेंट लैन वांग जी को किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि मिस कमिला प्रेसिडेंट लैन वांग जी को किस कर भी पाती, प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने जोर से एक धक्का दिया और मिस कमिला को एक जोर का तमाचा मारा, जिसकी वजह से मिस कमिला जमीन पर गिर गई थी। उन्होंने अपने फेस पर हाथ रखा हुआ था। मिस कमिला के फेस पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी के उन 5 उंगलियों के निशान को देखा जा सकता था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, ये था मेरा जवाब। आगे से मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, वरना आप चाइना से कहाँ गायब हो जाएंगी ये किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपके डैड आपको ढूंढते ही रह जाएंगे। सेक्रेटरी नहीं है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के इतने जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सेक्रेटरी नहीं है वहाँ आ चुके थे और उन्होंने जब डोर खोला तो उन्होंने मिस कमीला को जमीन पर देखा। उन्होंने अपने फेस को पकड़ा हुआ था और वो शॉकिंगली प्रेसिडेंट लैन वांग जी को देख रही थी। उनके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी, उनके आंखों में आंसू थे। और जब मिस्टर नी ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को देखा तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनका अल्फा सच में बहुत गुस्सा था। अगर इस वक्त कमीला उनके सामने से नहीं गई ना तो सच में प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा इस कमीला की जान ले लेगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद उसके ओमेगा के अलावा कोई और शख्स उसे टच करे या उसके ओमेगा को उससे दूर करने की कोशिश करे। और इस शख्स ने तो ये दोनों ही काम किए हैं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा इस शख्स को कैसे छोड़ दे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के अल्फा ने जब प्रेसिडेंट लैन वांग जी को नहीं छोड़ा, जब वो खुद को विंग से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मिस कमिला को कैसे जाने देगा। वैसे भी प्रेसिडेंट लैन वांग जी के शरीर पर इतने घाव बन चुके हैं कि उन्हें गिनना भी मुश्किल है, जो प्रेसिडेंट लैन वांग जी के अल्फा ने उन्हें खुद दिया है। ये पनिशमेंट है प्रेसिडेंट लैन वांग जी की, जो उनका अल्फा उन्हें दे रहा है, क्योंकि उनका अल्फा जानता है प्रेसिडेंट लैन वांग जी उसके ओमेगा को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल जो प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उनके ओमेगा को उनसे दूर रखा है ना, इसी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा प्रेसिडेंट लैन से बहुत गुस्सा है और वो कभी भी प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर टेक ओवर कर सकता है। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ये जानते हैं, वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार तो इस ओमेगा ने उन्हें टच करने की कोशिश की, तो उनका अल्फा कैसे जाने देगा इस ओमेगा को। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की आंखें जो है बार बार गोल्डन में चेंज हो रही थी, क्योंकि उनका अल्फा उनके ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था और ये ओमेगा के सामने है। कमिला जो है अपने आंखों में आंसू लिए हुए प्रेसिडेंट लैन वांग जी को देख रही थी। मिस कमिला जितना ही शॉक थी, उन्हें उतना ही रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी के एक तमाचे ने कमिला को अपने होश मिला दिया था कि वो क्या कर रही है। वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी से प्यार चाहती थी, पर वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी, जो वो आज देख रही है, बेइंतहा नफरत अपने लिए। उसने प्रेसिडेंट लैन वांग जी का प्यार चाहा था, उनकी नफरत नहीं, कभी भी नहीं। शायद प्रेसिडेंट लैन वांग जी के इसी प्यार के पागलपन की वजह से वो आज प्रेसिडेंट लैन वांग जी की आंखों में अपने लिए नफरत देख रही है, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मिस कमिला ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी। मैं ऐसे नहीं करूँगी अगली बार से, मैं कभी भी नहीं। प्लीज़ प्लीज़ बट प्लीज़ प्रेसिडेंट लैन, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं आप दोनों के बीच कभी नहीं होंगी, कभी भी नहीं। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, मिस्टर नीये, ले जाइए इन्हें अभी। सेक्रेटरी नीये ने कहा, जी 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 प्रेसिडेंट। और जीलिंग वहाँ शॉकिंगली देख रहा था ये सब। उसे समझ में नहीं आया ये सब कि आखिर हुआ क्या इतने कम वक्त में, आखिर हुआ क्या। किसके मिला उनके फेस पर ये 5 उंगलियों के निशान, क्या प्रेसिडेंट लैन के हैं? पर क्यों? पर जीलिंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी से ये पूछ भी नहीं सकता था ना, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी का गुस्सा वो देख रहा था। मिस्टर नीये ने कमिला को कहा, मिस कमिला, आपको यहाँ से जाना होगा। मिस कमिला ने कहा, प्रेसिडेंट प्लीज़ प्रेसिडेंट, मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस्टर नीये ने कहा, प्रेसिडेंट आपसे बात नहीं करना चाहते। मिस कलिंस, आपको यहाँ से जाना होगा। मिस कमिला के आंखों में आंसू थे और वो अपने आंखों में आंसू लिए हुए ही उस कैबिन से जा रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर प्रेसिडेंट को देख रही थी, जो बहुत गुस्से में थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की बैग ही कमिला को दिख रही थी और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस टेबल पर अपने दोनों हाथों को रखा होता। शायद वो अपने अल्फा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने आंखों को गुस्से में बंद किया हुआ था और फिर जब उन्होंने अपने आंखों को खोला, जो कि गोल्डन में बदल चुकी थी, और उन्होंने उस कैलेंडर पर ईयर को देखा, प्रेसिडेंट लैन वांग जी के अल्फा ने कहा, रान फोंगजी, तुम
ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये तुम्हें कभी करने नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी आइज दोबारा से डार्क ब्राउन हो चुकी थी। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, मुझे ये करना होगा, यही तो डिसाइड हुआ था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा ने कहा, लान वांगजी, मैं तुम्हें अपने ओमेगा को खुद से दूर नहीं करने दूंगा, वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जान से जाओगे। निमिन जी ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, क्या आप ठीक है? क्या आप ठीक है? बंगजी ने कहा, मैं यहाँ। मिस्टर निये ने कहा, प्रेसिडेंट, मुझे लगता है आपके अल्फा ने फिर से आपके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था और आपको वो जान से मारने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट लैन, आप कब तक इस बात को सबसे छुपाएंगे? आखिर कब तक? मिस्टर निये से प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी के ऊपर कंट्रोल किया था और उसने प्रेसिडेंट लैन वांगजी को उस बाथ टब में डुबो दिया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा बहुत खतरनाक है। वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो बताना चाहता है अगर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उनके ओमेगा से उन्हें दूर करने की कोशिश की, प्रेसिडेंट लैन वांगजी के अल्फा उन्हें ऐसे ही टॉर्चर करेगा, ऐसे ही हर्ट करेगा और वो उनकी जान भी ले सकता है। इसी वजह से वो ऐसा बार बार कर रहा है। शोंगलैन ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी को चेक करते हुए कहा, प्रेसिडेंट लैन, आपके वाउंड्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका अल्फा आपको नुकसान पहुंचा रहा है। एक जख्म बढ़ते नहीं है, दूसरे जख्म वो आपको दे देता है, ऐसे तो वो आपकी जान ले लेगा। प्रेसिडेंट लैन, ऐसा क्यों है? आपका अल्फा आपसे इतना गुस्सा क्यों है? आखिर क्यों? कोई तो रीज़न होगा। वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं है, अब आप सब यहाँ से जाइए। मिस्टर निये ने कहा, प्रेसिडेंट, हमें कम से कम आपके अंकल या आपके ब्रदर को बताने तो दीजिए, या मिसेस नैन। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और ख़ासकर विंग को। आप समझ रहे हैं ना? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने अपने डार्क आइज से निमिन जी को देखा। निमिन जी ने कहा, जी प्रेसिडेंट। शुयांग ने कहा, आप सब बाहर जाइए। शुयांग ने वांगजी के हाथ को पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, लॉन वांगजी, मैं जानता हूँ तुम्हारा अल्फा ये क्यों कर रहा है। तुम विंग को डिवोर्स देना चाहते हो ना, इसलिए मैंने वो डिवोर्स पेपर देखे हैं तुम्हारे टेबल पर, इसीलिए तुम्हारा अल्फा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम्हें हर्ट कर रहा है ना? वांगजी, तुम्हारा अल्फा पागल हो गया है, वो अपने ओमेगा को दूर नहीं करने देगा खुद से। अगर तुमने ऐसे ही जिद की तो तुम्हारा अल्फा एक दिन तुम्ही को मार डालेगा। वांगजी ने कहा, विंग बस उसकी एक जिद है। शुयांग ने कहा, वांगजी, वो जिद नहीं है, वो उसका फेटेड ओमेगा है। तो अल्फा अपने ओमेगा के पास जाने की कोशिश तो करेगा ही ना। और तुम क्या कर रहे हो? उसके अल्फा को खुद से विंग को दूर कर रहे हो। उसका क्या वांगजी, ये जानते हुए भी कि विंग तुम्हारा फेटेड ओमेगा है, और इस बात को भी तुम नज़रअंदाज कर रहे हो कि विंग तुमसे प्यार करता है। डैम इट, वो तुमसे प्यार करता है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वांगजी ने कहा, वो प्यार नहीं अट्रैक्शन है, और वो उस बाथरूम से निकल गया था। शुयांग ने वांगजी को पकड़ा और अपने तरफ घुमाते हुए कहा, वो अट्रैक्शन नहीं लान वांगजी, वो प्यार है। मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, मैंने वो फीलिंग्स महसूस की हैं तुम्हारे लिए उसकी। वांगजी ने अपने हाथ को देखा और शुयांग ने उसी वक्त अपने हाथ को पीछे कर लिया। शुयांग ने कहा, वांगजी, तुम विंग को डिवोर्स नहीं दे सकते, बिना उसके कंसर्न के तो बिल्कुल भी नहीं। वांगजी ने कहा, यह हो के रहेगा, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता, मैं खुद के सामने उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। उससे तो अच्छा है मैं उसे खुद से दूर कर दूं। शुयांग ने कहा, वांगजी। यह विंग प्रेसिडेंट के ऑफिस से निकल चुका था और वो लैंड मैंशन में पहुंच गया था। वो अपने रूम में बैठा हुआ था और रो रहा था, बार बार उसका फ़ोन रिंग हो रहा था। विंग ने अपनी आंसू भरी आंखों से उस फ़ोन को देखा और फिर उसने अपने आंसू को साफ किया, क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे कि उसे वो नंबर तक नहीं दिख रहा था कि आखिर किसका कॉल है। विंग ने अपने आंसू को साफ किया और फिर उसने देखा वेंचिंग का कॉल था। विंग ने वेंचिंग के कॉल को उठा लिया और फिर उसने अपने कान पे उस फ़ोन को लगाया। वेंचिंग ने कहा, विंग, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? वेंचिंग के चहकते हुए आवाज़ सुनकर विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वेंचिंग ने कहा, विंग बीबी, तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वेंचिंग को विंग की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वेंचिंग ने कहा, विंग विंग बीबी, क्या हुआ है? मुझे बताओ आखिर हुआ क्या? तुम रो क्यों रहे हो? वेंचिंग की आवाज़ सुनकर विंग जैसे टूट गया था। विंग ने कहा, वेंचिंग
वेंचिंग ने विंग की रोने की आवाज़ सुनी और वो बहुत ज़्यादा डर गई। वेंचिंग ने कहा, विंग विंग बेबी क्या हुआ, मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या, तुम रो क्यों रहे हो? विंग ने कहा, वेंचिंग वेंचिंग काका काका। वेंचिंग ने कहा, विंग क्या हुआ प्रेसिडेंट लैन को, बताओ मुझे। विंग ने कहा, वेंचिंग काका मुझसे प्यार नहीं करते, काका मुझसे प्यार नहीं करते। वेंचिंग वेंचिंग शॉक हो गई। आखिर ऐसा क्या हो गया जो विंग ऐसा कह रहा है, ये कह रहा है। वेंचिंग ने कहा, विंग बताओ मुझे प्लीज़ बेबी, मुझे बताओ क्या हुआ, प्लीज़ विंग प्लीज़। विंग ने कहा, वेंचिंग काका मुझसे प्यार नहीं करते, वो मिस कमीना से प्यार करते हैं। वेंचिंग आई रियली लव हिम, आई रियली लव हिम, मर जाऊंगा, मैं उससे दूर नहीं होना चाहता। वेंचिंग वेंचिंग के सामने फूट फूट कर रोने लगा था, क्योंकि जिस बात का उसे डर था वही हुआ ना। उसे डर था कि प्रेसिडेंट डायमंड जो उसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो जानता है, इतने सालों में वो जान गया है कि ये जो मैरिज थी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। प्रेसिडेंट डायमंड जी उससे इस मैरिज की वजह से बंधे हुए हैं, वो उनके ऊपर बर्डन है, वो उसे प्यार नहीं करते, उस बात का उसे डर था और वही हो गया ना। इसी वजह से विंग फूट फूट कर रो रहा था, उसके आंखों में ढेर सारे आंसू थे और वो बार बार वेंचिंग से एक ही बात कह रहा था कि प्रेसिडेंट डायमंड जी उसे प्यार नहीं करते। वेंचिंग ने कहा, विंग विंग शांत हो जाओ बेबी, मैं काका मतलब प्रेसिडेंट डायन तुम्ही से प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ वो तुमसे प्यार कर, उनकी आंखों में दिखता है। विंग ने कहा, नहीं 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 वेंचिंग ऐसा नहीं है, मैंने खुद सुना, वो मिस कमिला उनसे बोल रही थी, वो उन्हें किस कर रहे थे, मैंने देखा। वेंचिंग ने कहा, क्या? वेंचिंग ने कहा, विंग कभी कभी देखी हुई चीजें गलत हो सकती है, तो जैसा सोच रहे हो शायद वैसा ना हो, शायद तुमने गलत देखा हो। विंग ने कहा, नहीं नहीं वेंचिंग मैंने देखा, काका काका वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मिस कमीना से प्यार करते हैं। वेंचिंग ने कहा, विंग बेबी शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, हो सकता है तुमने जो देखा हो गलत देखा हो। विंग ने कहा, ना। वेंचिंग ने कहा, विंग मेरी बात सुनो, हो सकता है जो तुमने देखा हो शायद वो गलत हो, देखी हुई चीजें कभी गलत हो सकती है। क्या प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी ने तुमसे कहा, क्या प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी ने तुमसे कहा कभी कि वो कमीना से प्यार करते हैं, या तो कुछ भी ऐसा, या तो प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी के मुंह से तुमने सुना कमीना को आई लव यू बोलते हुए, मिस कमीना ने कहा था, तुम्ही ने कहा ना मुझसे। विंग ने कहा, मिस कमीना ने कहा था। वेंचिंग ने कहा, तो हो सकता है तुमने गलत देखा हो। विंग ने कहा, पर वेंचिंग ने कहा, विंग मेरी बात सुनो। वेंचिंग ने बहुत समझाया विंग को कि हो सकता है शायद विंग ने गलत देखा हो। वेंचिंग ने कहा, विंग तुम प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी को कन्फेस करो, तुम कहो कि तुम उनसे प्यार करते हो, जब तक तुम उनसे कहोगे नहीं वो कैसे जानेंगे कि तुम उनसे प्यार करते हो। विंग उनसे कहो, उन्हें कन्फेस करो अपना लव। विंग ने कहा, ठीक है, पर मैं। वेंचिंग ने कहा, विंग मैं चाहती हूँ, विंग मैं दिल से चाहती हूँ तुम उनसे कन्फेस करो, मैं जानती हूँ वो हाँ करेंगे, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी आंखों में दिखता है। विंग तुम्हें नहीं दिखता पर मुझे दिखता है, विंग वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो पर्सन जो किसी के सामने नहीं हंसा वो तुम्हारे साथ हंसता है। विंग इसका क्या मतलब है? विंग प्रेसिडेंट अपनी फीलिंग कन्फेस करो, उन्हें बताओ कि तुम उनसे प्यार करते हो ना विंग, तुम उनसे अपनी फीलिंग कन्फेस करो, वो जरूर करेंगे। कौन? शुमेई ने कहा, लिटिल मास्टर मिस्टर ली शियान आए हैं आपसे मिलने। विंग ने कहा, जी मैं आ रहा हूँ। विंग काफ़ी देर से वेंचिंग की बातों पर गौर कर रहा था और ये सोचते सोचते ही कब सुबह से रात हो गई उसे पता नहीं चला और प्रेसिडेंट लैंड अभी तक नहीं आए। पर विंग ने ठान लिया था कि वो प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी को आज अपना लव कन्फेस करेगा। हाँ वो करेगा। यही सोचते हुए विंग जो है सीढ़ियों से नीचे आया और उसने ली शियान को देखा। ली शियान ने कहा, विंग। ली शियान विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग का वो खूबसूरत सा चेहरा देख रहा था जिस चेहरे को वो काफ़ी दिनों से नहीं देख पाया है। हाँ वो विंग से मिलते हुए आया है अब तक। इन 4 सालों में विंग से वो हर बार मिलता है। उसके डैड के खिलाफ होकर वो विंग से मिलता हुआ आया है और आज उसने ये तय कर लिया है कि वो आज विंग को अपनी फीलिंग्स बता के रहेगा और चाहे उसके बाद कुछ भी हो, विंग का जवाब चाहे जो हो वो विंग को
कन्फेस करेगा। इस दिन का उसने काफ़ी सालों से इंतज़ार किया है। विंग के 18 साल होने का उसने काफ़ी सालों से इंतज़ार किया है और वो इसी वजह से आज विंग के सामने है। विंग ने आते हुए कहा काका, और फिर विंग ने हमेशा की तरह लिशन को हक कर लिया। लिशन ने भी कसकर विंग को हक कर लिया। उसकी वो उसे रोज़ और लेवेंडर की फेरोमोन्स फील हो रहे थे जो उसे हमेशा की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि लिशन विंग से प्यार करता है, इसी वजह से वो फेरोमोन्स उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। विंग लिशन से दूर हो गया और उसने कहा काका आप इतने रात को यहाँ? लिशन ने कहा वो मैं एक मीटिंग के लिए आया था, फिर मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलता हुआ चलूँ। ज़ी ने कहा चलो अच्छा किया तुमने, ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। लिशन ने कहा थैंक यू सौजी। बंचिंग ने कहा कोई बात नहीं, वैसे मेरा भी कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, इसी बहाने एक और कॉफ़ी हो गई। विंग ने कहा मेरी? जी ने कहा तुम अपना दूध पियो विंग। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा मैं बड़ा हो गया हूँ। जी ने कहा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। विंग और लिशन पैलेस के पीछे वाले वाटरफॉल के पास चल रहे थे, जहाँ वो हरी हरी घास थी। चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी और लिशन विंग के उस खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था, जो कि चांद की रोशनी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लिशन ने विंग के हाथ को पकड़कर कहा विंग। विंग के पैर वहीं थम गए। विंग ने कहा क्या हुआ काका? लिशन ने कहा विंग क्या कुछ हुआ है? विंग ने कहा नहीं। लिशन ने कहा तुम्हारी आंखें। विंग ने कहा, फिर विंग को याद आ गया कि शायद वो रोया था, इस वजह से उसकी आंखें पफी हो गई हैं। विंग ने कहा वो कुछ नहीं काका, वो मैं सोया हुआ था ना, तो इस वजह से शायद मेरी आंखें पफी हो गई हैं। लिशन ने कहा क्या यही बात है विंग? विंग ने कहा और क्या हो सकता है काका? लिशन ने कहा विंग तुम खुश तो हो ना? विंग ने कहा हाँ काका मैं बहुत खुश हूँ। लिशन ने विंग के फेस पर हाथ रखकर कहा तुम मुझे क्यों नहीं दिख रहा? तुम रो रहे थे विंग। विंग ने कहा नहीं काका ऐसा नहीं है, लिशन के हाथ को हटाते हुए। लिशन ने कहा विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग ने कहा कहिए ना काका। विंग ने ये हंसते हुए कहा था। लिशन ने कहा विंग आई लव यू। विंग ने शॉकिंगली कहा क्या? और फिर उसने लिशन के हाथ को खुद से दूर कर दिया और उसने कहा लिशन से दूर जाते हुए कि क्या क्या कहा आपने? लिशन ने विंग के फेस को पकड़कर कहा अपने दोनों हाथों से विंग आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा हाँ। प्रेसिडेंट टैनवांग जी जो ऑफिस से आ चुके थे और उन्होंने घर में आने से पहले बॉडीगार्ड्स से पूछा था क्या विंग घर में आ गया है? बॉडीगार्ड्स ने कहा था जी वो आ चुके हैं और उनसे मिलने लिशान आए थे। प्रेसिडेंट टैनवांग जी जो पैलेस के अंदर जा रहे थे, पैलेस की सीढ़ियों से होते हुए उनके पैर वहीं रुक गए। वांग जी ने पीछे पलट कर कहा क्या? लिशान? उस गार्ड ने कहा जी। लिशान का नाम सुनकर प्रेसिडेंट टैनवांग जी को बहुत झटका लगा था। लिशान इतनी रात को आखिर क्यों? प्रेसिडेंट टैनवांग जी पैलेस के अंदर चले गए। वहाँ जाकर सिटिंग रूम में उन्होंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पूरा सिटिंग रूम खाली था। प्रेसिडेंट टैन ने कहा शुमई, और शुमई वहाँ पर आ गई थी। वांग जी ने कहा विंग कहाँ है? मैडम शुमई ने कहा मिसेस लैन से मिलने मिस्टर ली शियान आए थे, उनके फ्रेंड। मिसेस लैन अभी वाटरफॉल के पास हैं, क्या मैं उन्हें बुलाऊं? वांग जी ने कहा नहीं, और वांग जी वहाँ से चला गया था उस वाटरफॉल के पास। जब वांग जी वहाँ पहुँचा तो उसने दूर से ही विंग और लिशियान को देखा। लिशियान ने विंग का फेस पकड़ा हुआ था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी जब करीब गए तो उन्होंने सुना लिशियान ने विंग को कहा आई लव यू, और प्रेसिडेंट लैन वांग जी की आंखों से उस वक्त आंसू बह गए थे और उस वक्त प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा उनके ऊपर टिकोर करा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की आईज जो थी गोल्डन हो गई थी ये देखकर, और वो बहुत गुस्सा हो गया था प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा इतना गुस्सा था कि उसके सिर से उसकी नसें दिख रही थी और हाथ में जो उसकी मुठ्ठियाँ बंधी हुई थी वहाँ तक की उससे नसें दिख रही थी, उभड़ गई थी वो नसें। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा ने कहा कोई अल्फा मेरे ओमेगा को टच करे ये मुझे मंजूर नहीं। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा वहाँ गुस्से में जाने लगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के फेरोमोन्स जो हैं धीरे धीरे वहाँ पे फैलने लगे थे, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल किया और वो तुरंत उन्होंने अपने अल्फा पर टेक ओवर कर लिया और प्रेसिडेंट लैन वांग जी वहाँ से अपने पैरों को बैक करने लगे। वो देख सकते थे अभी भी विंग और लिशियान को, और फिर वो पलट गए और वो वहाँ से दूर जाने लगे। वो नहीं सुनना चाहते थे विंग का जवाब, वो नहीं सुनना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था विंग का जवाब हाँ होगा। विंग उन्हें पसंद क्यों करेगा? आखिर क्यों? ये रिश्ता एक बर्डन है। हाँ, ये रिश्ता एक बर्डन है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को वो दिन याद आ गए थे जब ली शियान ने उनसे कहा था प्रेसिडेंट लैन विंग आपसे प्यार नहीं करता, ये रिश्ता एक बर्डन है, बस एक बर्डन।
जो उसके ऊपर थोप दिया गया है। विंग और आप में बहुत बड़ा उम्र का फासला है जिसे चाहकर भी आप मिटा नहीं सकते। आप विंग के लायक नहीं, आप कभी भी विंग के केपेबल नहीं हो सकते। भला एक 15 साल का उम्र का एक 32 साल के अल्फा को क्यों पसंद करेगा? वो आपसे प्यार नहीं करता, न कभी कर पाएगा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, वो मुझसे प्यार नहीं करता तो वो तुमसे भी प्यार नहीं करता। प्रेसिडेंट टैन वांग जी से लिशिया ने कहा था, हाँ वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं जानता हूँ, पर मैं तो करता हूँ ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पर जब उसने एक बार मुझसे कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं उसे छोड़ के चला जाऊँगा। पर एक बार जब उसने मुझे हाँ किया तो मैं उसे आपसे दूर ले जाऊँगा। आप चाह कर भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के पैर वहीं थम गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, विंग लिशियन को हाँ नहीं कर सकता। फिर प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, नहीं टैन वांग जी, तुम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। विंग तुम्हारे लिए नहीं बना, वो तुम्हारे पास रहेगा तो तुम उसे हर्ट ही करोगे हर बार जो कि तुमने हमेशा से किया है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को वो दिन याद आ गए थे जब विंग को पैनिक अटैक आया था और प्रेसिडेंट टैन वांग जी उस वक्त कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि प्रेसिडेंट टैन वांग जी की ही गलती थी ना। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग के हालत के लिए हमेशा से उन्होंने खुद को कसूरवार ठहराया है क्योंकि उन्हीं की वजह से विंग की ये हालत हुई है। उन्हीं की वजह से ही विंग पर ये अटैक्स हुए हैं। विंग मरते मरते बचा है तो वो नहीं चाहते हैं अब कि उनकी वजह से विंग को कुछ हो। वो नहीं चाहते, वो सह नहीं पाएंगे अगर उनकी वजह से एक बार और विंग को हर्ट हुआ तो वो नहीं सह पाएंगे। इसी वजह से प्रेसिडेंट टैन वांग जी वहाँ से बहुत दूर जा रहे थे पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी के पैर वहीं थम गए और प्रेसिडेंट टैन वांग जी के अल्फा ने उन पर टेक ओवर कर लिया। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के अल्फा ने कहा, लान वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। वो मेरा ओमिका है, मतलब मेरा, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, हक तो तुम्हारा भी नहीं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के अल्फा ने कहा, वो मेरा फेटेड मेट है। और विंग ने लिशियन के हाथ को खुद के फेस से दूर किया और कहा, काका ये आप क्या कह रहे हैं? लिशियन ने कहा, विंग विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिशियन ने विंग के फेस को पकड़कर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू सो मच, मैंने तुमसे बचपन से प्यार किया है, आई लव यू। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें तुम्हारे 18 ईयर होने पर मैं तुम्हें प्रपोज करूं, पर देखो ना कि क्या हो गया। हम मैं बहुत दूर हो गया तुमसे। आई लव यू, मैंने तुमसे बचपन से प्यार किया है। विंग ने लिशान के हाथ को उठाते हुए कहा, नहीं मैं आपसे प्यार नहीं करता। लिशान ने कहा, क्यों क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते विंग, आखिर क्यों? विंग ने कहा, मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे प्यार कर ही नहीं सकता। लिशान ने कहा, पर क्यों, आखिर क्यों? विंग, हम दोनों तो एक साथ बचपन से रहे हैं ना, तुम तो मुझसे कितना प्यार करते थे ना। विंग ने कहा, काका मैंने हमेशा आपको एक फ्रेंड की तरह देखा है, बस एक फ्रेंड। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझसे। लिशा ने कहा, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। विंग ने कहा, गगा मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। लिशा ने कहा, क्यों? गगा आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपसे नहीं प्यार करता, मैं नहीं कर सकता किसी से प्यार, ना मैं आपसे प्यार करता हूँ ना मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ। लिशा ने कहा, क्यों विंग क्यों, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? विंग ने कहा, मैं लान वांगजी काका से प्यार करता हूँ। लिशा ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ मैं उनसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लिशा ने विंग के हाथों को पकड़ता हुआ कहा, क्यों, आखिर क्यों विंग? मैं तुम्हारे साथ बचपन से था, वो लान वांगजी तो बाद में आया है ना, तो तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो, मुझसे क्यों नहीं? विंग ने कहा, काका मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। लिशियन ने कहा, बताओ विंग तुमसे प्यार क्यों नहीं करती? तुम उस आदमी से कैसे प्यार कर सकते हो जो आदमी तुम्हें प्रोटेक्ट तक नहीं कर सकता? तुम मरते मरते बचे हो विंग। लिशियन ने विंग के फेस को पकड़ के कहा था, बहुत पास आकर ये, तुम मरते मरते बचे हो उस आदमी की वजह से, उस आदमी की वजह से तुम पैनिक अटैक की वजह से मरने वाले थे और जिस बारे में उसे पता तक नहीं है, उसे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में, और तुम उस आदमी से प्यार करते हो। जब उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है तो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? सोचो विंग, जो आदमी तुम्हें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता तुम उस आदमी से प्यार करते हो, वो केपेबल नहीं है, वो बास्टर्ड जैसे ही। लिशियन ने कहा, लिशियन के फेस पर एक जोर का तमाचा पड़ चुका था विंग ने कहा, उन्हें गाली देने के बारे में सोचिएगा भी मत, वो केपेबल है, वो बहुत है, मैं केपेबल नहीं हूँ उनके लिए। लिशियन ने कहा, विंग वो कभी केपेबल नहीं हो सकता। तुम उस आदमी से प्यार करते हो जिस आदमी के सिर पर हमेशा मौत का साया मंडराता रहता है, और तुम
कभी भी मारे जा सकते हो बस उसकी वजह से, और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। विंग ने कहा हाँ, मर तो मैं वैसे भी जाऊंगा अगर मैं उससे दूर हुआ तो। लिशियन ने कहा विंग, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग ने कहा हाँ करता हूँ, अगर मैं उससे दूर हुआ ना गगा, मैं मर जाऊंगा। लिशियन ने कहा विंग, ये क्या लिशियन ने विंग को हक कर लिया था। लिशियन ने विंग के कान में कहा तुम मुझसे प्यार करती हो विंग, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे और लान मांगजी के बीच कभी नहीं आऊँगा, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा विंग, ये कन्फेशन हमारे बीच कभी नहीं आएगा। तुम कल मेरे दोस्त थे, तुम आज मेरे दोस्त रहोगे और हमेशा तुम मेरे दोस्त रहोगे। ये प्यार हमारे फ्रेंडशिप के बीच कभी नहीं आएगी विंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पर इतना एहसान तो कर सकते हो ना विंग, इतना एहसान अपने काका पे कर सकते हो, तुम ये कन्फेशन भूल सकते हो। विंग ने कहा "हम्म, मैं भूल जाऊँगा।" लिशियन ने कहा मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगा। आई लव यू विंग। लिशियन ने विंग को हक किया हुआ था, लेकिन विंग ने लिशियन को हक नहीं किया हुआ था। शायद ये कन्फेशन उन दोनों के बीच में आ गया था, और ये प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी वहाँ से दूर चले गए थे। शायद प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उस बात को नहीं सुना था, पर उन दोनों के हक को ज़रूर देखा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी लैन मैंशन से बाहर चले गए थे। उनकी कार को उस सड़क पर दौड़ते हुए देखा जा सकता था, जिस कार की स्पीड बहुत तेज़ थी, 40, 60, 70, 80। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार उस सड़क पर इतनी तेज़ दौड़ रही थी कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने जब ब्रेक मारा तो एक बहुत तेज़ आवाज़ हुई थी वहाँ, और प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देखा जा सकता था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आई लव यू विंग, आई लव यू। मैं चाह के भी तुम्हें अपना नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं आखिर क्यों। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस वक्त बहुत टूट गए थे, उन्हें देखा जा सकता था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी चाह कर भी विंग को अपना नहीं सकते थे, वो चाह कर भी विंग को खुद के पास नहीं रख सकते थे। आखिर वो कैसे विंग को उस मौत के मुंह में डाल दे, जो मौत का साया उनके सिर पर हमेशा मंडराता रहता है। वो विंग को मरते हुए नहीं देख सकते थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी तो उसी वक्त टूट गए थे जिस वक्त उनके ऊपर वो अटैक हुआ था, और विंग को पैनिक अटैक आया था, और वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाए थे। विंग मरते मरते बचा था उनके सामने, वो तड़प रहा था, और प्रेसिडेंट लैन वांगजी कुछ नहीं कर पा रहे थे उस वक्त। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया था कि वो विंग को दूर कर देंगे। 18 साल होने के बाद वो विंग को खुद से दूर कर देंगे, क्योंकि विंग उस वक्त लीगल हो जाएगा। पर आज क्यों, आज आखिर क्यों, जब उन्होंने ये तय कर ही लिया था, जब उन्होंने ये सोच ही लिया था, तो वो दर्द जो उन्हें ये आज सीने में हो रहा है, ये दर्द उन्हें क्यों हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो विंग को खुद से दूर नहीं कर सकते। कैसे वो उस ओमेगा को खुद से दूर करते हैं जिस ओमेगा से उन्होंने बहुत प्यार किया, जिस ओमेगा का वो हंसता हुआ चेहरा पहली बार देखकर उन्हें उस हंसी से ही प्यार हो गया था, उन आँखों से प्यार हो गया था, उस ब्लू आइज से प्यार हो गया था, जिस ब्लू आइज में वो हमेशा ही खो जाते हैं, डूब जाते हैं। वो उस ओमेगा को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो उस ओमेगा से प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं। इसी वजह से शायद ये दर्द भी उन्हें हो रहा था, जो दर्द आज उन्हें लग रहा था कि ये दर्द उन्हें मार डालेगा। सुबह हो चुकी थी, और चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ से विंग की आंखें खुल चुकी थी। विंग की जब आंखें खुली, विंग ने देखा प्रेसिडेंट लैन वांगजी घर नहीं आए हैं, वो उस रूम में अकेला है। विंग जब तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा जीही ब्रेकफास्ट लगा रही थी। विंग ने जीही से पूछा, मिमी क्या काका घर नहीं आए थे रात को? वेंचिंग ने कहा, क्या वांगजी घर नहीं आया था क्या? विंग ने कहा, नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। जीही ने कहा, हो सकता है वो ना आया हो सकता है वो बिजी हो इसीलिए। विंग उससे पहले कुछ कहता, उसी वक्त एक गार्ड आ गया। उसने कहा विंग और जीही को पुकारते हुए, मिसेस लैन आपके लिए लेटर आया है। विंग ने कहा, किसका लेटर है? विंग ने उस लेटर को हाथ में ले लिया। विंग उस लेटर को खोलता उससे पहले ही विंग का फ़ोन रिंग होने लगा। विंग ने कहा, मिमी क्या आप इसे पकड़ेंगे, मैं भी आता हूँ फ़ोन अटेंड करके। जीही ने कहा, ओ ओके। जी ने उस गार्ड से कहा, किसका लेटर है? उस गार्ड ने कहा, मुझे नहीं पता। सिचैन ने कहा, लेटर? किसका लेटर? वेंचिंग ने कहा, पता नहीं, ये लेटर आया विंग के लिए। सिचैन ने कहा, दो मैं देखता हूँ। सिचैन ने देखा तो उस लेटर पर वांगजी का नाम था। सिचैन ने कहा, ये वांगजी का लेटर है, वांगजी ने विंग को लेटर क्यों भिजवाया? जीही ने कहा, अरे समझा करो, हो सकता है ये लव लेटर हो। सिचैन ने कहा, लव लेटर और मेरा भाई कभी नहीं हो सकता।
सिचैन ने उस लेटर को खोल दिया था, लेकिन जब उसने देखा उस लेटर को पहली हेडलाइन को ही उसके हाथ काँप गए थे और उसके हाथ से ये वो लेटर ज़मीन पर गिर गया था। ज़ीही ने कहा, सिचैन क्या हुआ? उस लेटर को देखकर तो सिचैन के जैसे होश ही उड़ गए थे। उनके पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज़ के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।